इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कार्बन। सोचो Oh my अगर दुनिया god. में कार्बन No. नहीं होता तो क्या होता। आज What? हम इस क्वेश्चन का Yes? जवाब देने वाले हैं। कार्बन को लाइफ का बैकबोन कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि ये क्यों इतना जरूरी है। आज हम कार्बन के कुछ मिस्ट्री अनलॉक करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप तैयार हैं केमिस्ट्री की इस एक्साइटिंग जर्नी पर मिलने के लिए। तो हेलो एवरीवन, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास 10th का चैप्टर है 4 कार्बन कंपाउंड। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आज पहला पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने एक भी कॉन्सेप्ट को मिस किया तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हमें स्टार्टिंग से एंड तक हर एक वर्ड और कॉन्सेप्ट को समझते चलना होगा इस चैप्टर के लिए। क्योंकि अगर हमने एक भी टॉपिक्स मिस किया तो हमें कुछ समझ नहीं आने वाला इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होमोलॉगस सीरीज एंड आईयूपैक नेम। तो कॉन्सेप्ट कवर्ड हम इसमें क्या क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम कवर्ड करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड, वर्स नेचर ऑफ कार्बन, फिर होमोलॉगस सीरीज करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, कंटेनिंग फंक्शन करेंगे। इतने टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ टॉपिक सेकंड या थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये। तो ध्यान से सुन लो, आपको इससे बेटर नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कहीं नहीं मिलेगा। ये नोट्स रिवीजन है जिसे हम अगर रिवाइज करके जाएंगे तो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हम एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। क्या जानेंगे? कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझिए, देन सबसे पहले प्रॉपर्टी है देन द एलिमेंट कार्बन एटम इज नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल्स। और इसका सिंबल क्या है? सी। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। जो कार्बन है उसका सिंबल क्या है? सी। बेसिकली सबको पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की कुछ खासियत हैं जो इसे एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो सबसे पहले है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका सिंबल सी है। क्या है? सी है। और दूसरी है प्रॉपर्टी कि कार्बन इज अ बर्टेस्टाइल एलिमेंट। द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मिनरल्स 0.2% एंड इन एटमोस्फेयर में कितनी है? 0.03%। इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। मतलब इसका यूज बहुत तरह से कंपाउंड बनाने में होता है। वर्सेटाइल्स का मतलब है कि इसका यूज काय में होता है? बहुत सारे कंपाउंड बनाने में होता है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन की परसेंटेज सिर्फ 0.02% है और एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में सिर्फ 0.3% है। तो क्या हो सकता है, इसमें से इकाई में आ सकते हैं, हमें ऑप्शनल में आ सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है। अब थर्ड देखेंगे, ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। इसका मतलब है कि जो जो लिविंग है, ऑल द लिविंग है, जैसे कि प्लांट और एनिमल कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हैं। काय से बने हैं? जैसे कि हम हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स, कैट, बिल्ली, डॉग, ह्यूमन से काय से बने हैं? कार्बन कंपाउंड बेस्ड बने हैं। और फोर्थ है कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है? शेयर करता है। कोवेलेंट का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। जो इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में दिखाती है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दिखाती है, इसका कितना है? 6 है। क्या है? 6 एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास।
जो इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी कार्बन को एक यूनिक अनोखा एलिमेंट बनाती हैं जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, तो हमें क्या करना है, आपको ये सारी जो इसकी खासियत है, आई मीन प्रॉपर्टी है, इनको याद करना है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दे देंगे कि कार्बन की प्रॉपर्टी लिखो, तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं जितने नंबर का आएगा। अब चलो आगे देखते हैं। हाउ कार्बन अटेन नोबल्स गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको क्वेश्चन में दे देंगे, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम इसे समझते हैं पहले। तो ये पूछ रहा है हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या है। तो कार्बन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, इसको समझना जरूरी है। क्या है, इसका मतलब है कि जो कार्बन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे बनता है, तो इसे हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो कार्बन है इज अ टेट्रावेलेंट इन नेचर। क्या है, टेट्रावेलेंट इन नेचर। पहला पॉइंट इतना याद करेंगे, टेट्रावेलेंट इज नेचर। तो इसका मतलब क्या है, टेट्रावेलेंट इज नेचर, कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे कि अभी हमने कार्बन की प्रॉपर्टी में देखा कि कार्बन क्या शो करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। क्योंकि अगर कार्बन को आयोनिक बॉन्ड बना, तो सोचो कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। तो क्योंकि अगर कार्बन को आयोनिक बॉन्ड बनाता है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन या गेन करने पड़ेंगे या लॉस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे या लॉस करने पड़ेंगे, अगर ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए कार्बन कभी क्या नहीं बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में भी बहुत एनर्जी चाहिए। गेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लॉस करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, इसीलिए कार्बन अपने 4 शेयर करके बॉन्ड बनाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम या दूसरे कार्बन एटम या दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है, जिससे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, अटेन करता है। तो आपको पता चल गया कि कैसे बनता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं तो क्या होता है, दूसरे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और थर्ड है बॉन्ड फॉर्म शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द डिफरेंट एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयर करके बनाता है जो, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड सेम एटम या डिफरेंट एटम के होते हैं। सेम एटम यानी कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना रहा, और डिफरेंट एटम यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ बना रहा। तो क्या होता है, बॉन्ड सेम एटम या डिफरेंट एटम के बीच में बन सकता है। इस तरह से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कार्बन क्या है, एक टेट्रावेलेंट नेचर रखता है। तो और कार्बन क्या करता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर अगर उसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर 4 और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उसे एनर्जी चाहिए, तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और अगर वो लॉस करेगा तब भी उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो ये असंभव है, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। ऐसे हम इसे कर लेंगे, ओके। और कार्बन कार्बन के साथ भी बनाता है, और कार्बन जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ भी बना लेता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो चलो कुछ की पॉइंट देखते हैं हाउ टू वाइल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बारे में, जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा। तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है वो का फॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये कंडीशन है,
तो की पॉइंट समझते हैं थोड़ी। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले आता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई मीन हम इसमें ये समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी बैलेंस सेल में क्या होते हैं, 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने, 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इन एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होना चाहिए। सेकंड ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज ना करना, इलेक्ट्रॉन को लूज ना करना। जो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करने चाहिए। अगर वो आसानी से लॉस करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनाने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन ना करना। इन एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी शामिल होना चाहिए। अगर वो आसानी से गेन करते हैं तो भी वो आयोनिक बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा बल्कि आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। इस कंडीशन के थ्रू एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। अब ये है कंडीशन जो हमने अभी समझी, जैसे कि कंटेनिंग एटम उसे कितने चाहिए पड़ते, 7 से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ते। और कंबाइनिंग विद शुड नॉट आयोनिक इलेक्ट्रॉन्स, हमने ये भी समझ लिया। कंबाइन एटम शुड नॉट गेन इलेक्ट्रॉन रेडली, जल्दी नहीं। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 बॉन्ड में लो होना चाहिए। तो आई होप आपको ये कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ गई होंगी। ये आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसे याद कर लें। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आप टेंशन ना लें कि आपको ये नोट्स इतने अच्छे कहाँ मिलेंगे, तो आपको ये टेलीग्राम पे मिलेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक्स है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, या फिर मैं इसे कमेंट में पिन कर दूंगी। तो कोवेलेंट कंपाउंड की क्या होती हैं, कुछ खासियत होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, ये आमतौर पर लिक्विड या गैस होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड या गैस होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड के रूप में भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये रेयर है। क्या है, ये रेयर है। कोवेलेंट बॉन्ड सॉलिड भी हो सकते पर ये रेयर है। अब इस दूसरा देखें कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। दे आर जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, ये आमतौर पर पानी और दूसरे पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। पानी में भी नहीं सॉल्युबल होते और भी सॉल्युबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। और वाटर, अदर पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच आ बेंजीन, टोल्यूइन। इसका मतलब है कि ये आमतौर पर पानी और दूसरे पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, टोल्यूइन ईटीसी सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, में सॉल्युबल होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर लो होता है। क्या होता है, लो होता है। ये कंपाउंड ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं मेल्ट या बॉयल करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉयल नहीं करते हैं, सॉरी। अब देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें क्या है। तो ये इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं करते। नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए इन कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टीज की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड की पहचान होती है और ये उन्हें आयोनिक कंपाउंड से अलग करते हैं। ठीक है, आपको शायद ये कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत यानी प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई होंगी, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम पे, तो इस पे ध्यान दें। अब हम करेंगे स्टेप फॉर राइटिंग द लुईस
डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है कि कोवैलेंट कंपाउंड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। अब तो हम उन स्टेप को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सभी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो मॉलिक्यूल में है। ये समझने से पता चलता है कि हर एटम के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे हम पहले क्या करना है, जो मॉलिक्यूल एटम में प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल उन्हें लिखना है, जिससे हमें पता चलता है कि हर एटम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है, दूसरा हमें आइडेंटिफाई करना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें हर एटम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, हासिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ये आइडेंटिफाई करो। इसका मतलब है कि आपको देखना होगा कि हर एटम को कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शेयर करो कि सभी एटम्स को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल सके। ये शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। थर्ड देखेंगे बैलेंस सेल काउंटिंग। तो फिर क्या करेंगे, याद रखो कि जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उन्हें दोनों एटम्स के बैलेंस सेल में काउंट किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो दोनों एटम्स के लिए बैलेंस सी में शामिल होंगे। ठीक है, चलो शायद समझ आ गए होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आई होप। चलो इसके की पॉइंट्स देखते हैं। तो की पॉइंट्स में क्या होता है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को दिखाता है। क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को दिखाता है। और क्या करता है, इसमें दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हर डॉट एक इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। जैसे कि एक डॉट है तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। केमिकल सिंबल के बीच में एक पेयर ऑफ डॉट एक बॉन्ड को दिखाता है। इस स्टेप को फॉलो करके आप कोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्या कर सकते हैं, सही लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, शायद आपके सर के ऊपर से चला गया हो। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। फिर क्या करेंगे, हर हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, हर हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो हमने हाइड्रोजन लिया H2, उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये देखो इन दोनों ने क्या किया, 1 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। इनने अपना इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करा, जो एक सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन H बॉन्ड बनाता है। जैसे कि H और H बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे O2 का। आई होप हाइड्रोजन का समझ आ गया होगा। तो O2 में हमने लिया ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 या 6 होता है। कितना होता है, 2 या 6 होता है। हर ऑक्सीजन एटम को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है, दोनों O2 एटम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। देखो 2 शेयर किए इन लोगों ने, जो एक डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिख रहा है यहाँ 2 शेयर हुए ना, 2 शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं NO2 का, N2 का। तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। हर नाइट्रोजन एटम को क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है, दोनों नाइट्रोजन एटम 3 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कितने, 3 पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि N 1 2 3 क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये लिखा, ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो क्या होता है, इसमें कार्बन काफ़ी वर्सटाइल है, क्योंकि ये बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बना सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड
बना सकता है। इसकी वजह से कैटिनेशन कार्बन एटम का आपस में जुड़ना, कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन का आपस में जोड़ना। और टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इसे 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी देते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसे एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन की वर्सेटिलिटी की तरह हर काम करते हैं। तो आपकी पॉइंट में देख सकते हैं कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, और मैंने ऊपर बता दिया, एक बार और बता देती हूँ कि चलो इस कीवर्ड को समझते हैं। देखिए कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब है किसी एलिमेंट का यूनिक एबिलिटी, कैटिनेशन का मतलब है यूनिक एबिलिटी लॉन्ग स्टेट या ब्रांच चेन और रिंग बनाने की कार्बन इसको सबसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये अपने एटम्स का एक दूसरे के साथ जुड़ने को कैपेबिलिटी रखता है जो इसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में की इजाजत देता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज होते हैं। कार्बन का टेट्रावैलेंसी इसे 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी देता है जो इसी वर्सेटिलिटी को बढ़ाता है। तो हम हाइड्रोकार्बन को अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आप इसे डाउनलोड करके टेलीग्राम से रिवाइज कर लें। इतना, इसके आगे हम कल समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर को समझना कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी लेक्चर या एक भी लाइन या एक भी कॉन्सेप्ट ने मिस किया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप अपना डाउट्स कमेंट में लिख दें ताकि मैं अगले वीडियो में आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू, और इसे हम अगले